बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के और हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 इज़ मल्टीपल ऑफ 2। तो देखिए डाई है, डाई को थ्रो करने पे आउटकम्स क्या आते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें मल्टीपल ऑफ 2 जो है 2 4 एंड 6 हैं। ठीक, तो ये फेवरेबल आपके पास 3 हो गए और टोटल आपके पास 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6 मीन्स फाइनली 1/2। तो इसका ऑप्शन देखें, 1/2 जो है ऑप्शन ए है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a card is selected from a deck of 52 cards. The probability of its being a red face card. तो मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में और अलग से एक थ्योरी वाला जो चैप्टर 15 से रिलेटेड वीडियो है उसमें भी मैंने प्लेइंग कार्ड का पूरा डिटेल्स उसमें बताया हुआ है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और वो देख लेंगे तो जितने भी प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो भी देखिए, अब टोटल आपके पास 52 कार्ड्स हैं। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो देखिए जो 52 हैं ये 26 रेड एंड 26 ब्लैक कार्ड में डिस्ट्रीब्यूट है। और ये भी मैंने बताया था आपको कि 13 में डिस्ट्रीब्यूट है। ये है आपका हार्ट और ये हो गया आपका डायमंड। सिमिलरली ब्लैक कार्ड भी 13 क्लब एंड स्पेड। अब ईच कार्ड में 13 कार्ड जो हैं उनका जो डिटेल्स है उसमें फेस कार्ड जो है किंग, क्वीन एंड जैक, ये 3 होते हैं। तो इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे। तो ऐसे टोटल जो फेस कार्ड हैं आपके पास ये हो जाते हैं 12, जिसमें से 6 रेड एंड 6 ब्लैक। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बीइंग अ रेड फेस कार्ड, तो ऑब्वियसली इसकी संख्या 6 है। टोटल आपके पास 52 है तो 6/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब चाहे तो इसको कैंसिल कर लें, तो 2 3 जा 2 26 जा। अब इसके बाद तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो देखें इसका ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन ये होगा 3/26। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर्स लेस देन 3। तो टोटल आउटकम्स आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें ऑड नंबर्स लेस देन 3 बोल रहा है, तो ऑब्वियसली ऑड नंबर जो है आपके पास 1 3 एंड 5 हैं। अब इसमें लेस देन 3 तो केवल 1 ही है, तो फेवरेबल आपका हो गया 1। ठीक, और टोटल कार्ड हो गए आपके 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। तो इसका भी ऑप्शन ए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स आपके पास 52 हैं। द इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट, है ना, ऑफ हार्ट, ये नहीं होना चाहिए। ओके, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब ई जो है इवेंट नॉट एस ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का एस को छोड़ के सभी हो सकते हैं। तो टोटल 52 है और हमको मालूम है कि जो 13 कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ईच सूट्स में मतलब 1 एस 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक एंड 1 1 जो है नंबर 10 to 2 मार्क होते हैं। तो एक हार्ट में एक ही एस होगा, तो 52 में से उसको माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना बचा 51। तो ये आपका फेवरेबल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है डी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अ बैग कंटेंट 4 रेड 6 ब्लैक। 4 रेड 6 ब्लैक, 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 4 रेड 6
तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई हमारे पास 10. A ball is taken out of the bag at random. Find the probability of getting a black ball. यानी इवेंट क्या है गेटिंग ब्लैक बॉल. तो फेवरेबल कितने हो गए आपके पास 6 फेवरेबल है. टोटल आपके पास 10 है. तो प्रोबेबिलिटी 6/10 मीन्स 2 3 जा एंड 2 5 जा. तो 3/5 मीन्स ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. इन 1000 लॉटरी टिकट्स, मतलब टोटल जो टिकट्स हमारे पास 1000 है. तो ये टोटल आउटकम्स हो गए. देर आर 50 प्राइज टू बी गिवन. 50 प्राइज टू बी गिवन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मनीष विनिंग अ प्राइज हु बॉट 1 टिकट. अब देखिए उसके प्राइस जीतने के लिए, तो उसके लिए फेवरेबल जो है हमारे पास कितने होंगे 50 टिकट ही होंगे जो प्राइस वाले हैं. तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 50/1000. ये 0 0 कैंसिल हो गया. इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/20 आएगा. तो इसका ऑप्शन क्या हो गया डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. इन अ लॉटरी देर आर 5 प्राइज एंड 20 ब्लैंक. है ना, इसमें 5 प्राइज वाली टिकट हैं एंड 20 ब्लैंक टिकट हैं. ओके. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज इज सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसे ही. तो ये टोटल टिकट्स आपके पास कितने हो गए 25 हो गए. अब क्या बोल रहे हैं देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, यानी उसको प्राइज मिले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो ऑब्वियसली ये फेवरेबल हो जाएंगे. तो 5/25 मीन्स 1/5. तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब फेयर कॉइन है साइमल्टेनियसली. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड. तो सबसे पहले देखें 2 कॉइन्स के आउटकम्स क्या हो सकते हैं. दोनों में हेड हो सकता है, दोनों में से किसी में भी हेड हो सकता है, और दोनों में किसी में भी हेड नहीं है. ठीक. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, तो नो हेड वाला आपके पास यही ऑप्शन है. तो फेवरेबल 1 हो गया और टोटल जो है आपके पास कितने हैं 4 है. ठीक. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4. और ये आपको गिवन है A/B. A/B. ठीक. देन द वैल्यू ऑफ A + B द होल स्क्वायर. तो A + B द होल स्क्वायर मीन्स 1 + 4 द होल स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर. और फाइनली इट इज़ 25. तो ऑप्शन जो है इसका डी होगा, है ना. थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. तो टोटल कार्ड्स आपके पास 52 होगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक फेस कार्ड. सेम इसके पहले मैंने रेड फेस कार्ड वाला क्वेश्चन लिया था. तो ब्लैक फेस कार्ड कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी आपकी 6/52 मीन्स 2 3 जा 6 एंड 2 26 जा. तो इसका भी ऑप्शन 3/26 ही होगा. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, है कि नहीं, ध्यान रखिएगा. तो इसका ऑप्शन आपका बी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. कार्ड मार्क्स विथ नंबर 2 4 6 8 50 सो ऑन, है ना, 50 तक आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्सड थॉरोली. One card is then drawn. What is the probability that the card is marked with a prime number? देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया यानी जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हम देखेंगे नहीं कि यहाँ किस टाइप के नंबर है. हम 2 से 50 दिमाग में आ जाता है. इसमें केवल इवन नंबर लिया हुआ है और इस इवन नंबर में ओनली 2 ही प्राइम नंबर हैं. मतलब प्राइम नंबर यहाँ पे कितने हैं ओनली 1. ठीक. तो क्या बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ मार्क्ड विथ अ प्राइम नंबर. तो फेवरेबल केवल एक ही कार्ड है हमारे पास. अब टोटल कितने होंगे तो 2 4 6 इवन नंबर आप 50 तक काउंट करोगे तो ये होते हैं 25. कितने होते हैं ये 25. तो ये टोटल आउटकम्स हो गया. ओके. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 1/25. 1/25. तो ऑप्शन हो गया आपका ए. ऑप्शन हो जाएगा ए. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 11, अ बैग कंटेन 4 रेड, इसमें 4 रेड बॉल है, रेड 5 ब्लैक एंड 3 येलो बॉल्स। ओके, तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 5 + 3 8, 8 + 4 12 balls. A ball is taken out of the bag at random. Find the probability that the ball taken out is not red. मतलब वो रेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब या तो ब्लैक हो सकता है या येलो हो सकता है। तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे इन दोनों का सम 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी 8/12। तो 4 3 जा 4 4 जा, तो ऑप्शन जो है, जस्ट अ मिनट, सॉरी 4 2 जा एंड 4 3 जा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3। तो 2/3 ऑप्शन ए में है ना। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अमंग 52 कार्ड्स देयर आर 12 फेस कार्ड। बिल्कुल ठीक है, टोटल आपके पास 52 है, जिसमें 12 आपके पास क्या है, फेस कार्ड। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन एट रैंडम इज़ नॉट अ फेस कार्ड, मतलब इन दोनों को माइनस कर दें तो ये आ गया आपके पास 0 और 5 - 1 4, ये अदर देन फेस कार्ड है, ठीक है ना। तो इसी की प्रोबेबिलिटी बोला थी, ये फेवरेबल हो गया और ये टोटल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 40/52। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 10 जा 4 13 जा, तो 10/13 इसका आंसर होगा। और 10/13 जो है ऑप्शन सी में है हमारे पास, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। ओके, इसका ऑप्शन जो है सी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स नंबर्ड 2 to 53। अब देखिए यहाँ कंटिन्यूशन नंबर है, 2 से 53 मार्क कर रखा है, तो ये टोटल कार्ड्स कितने होंगे, इसको डिसाइड करने के लिए क्या करिए आप 53 - 2 कर दीजिए, कितना आ गया ये 51, और इसमें +1 कर देंगे, तो टोटल आपके पास 52 जो है कार्ड्स होंगे, ये ध्यान रखिए। अब आगे देखें क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। तो अब 2 से स्टार्ट करते हैं, तो लेस देन 20 जो प्राइम नंबर है 2 3 5 7 है ना, 8 9 10 तो हो नहीं सकता, 11 13, ठीक, 14 15 16 नहीं हो सकता, 17 और लास्ट में 19। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई छूटा तो नहीं देख लें, 2 3 5 7, देन 8 9 10 छूट गया, ठीक है, 11 12 छूट गया, 13 14 15 16, ठीक, 17 आएगा, 18 19। ओके, तो ये आपके पास फेवरेबल जो है 8 है और टोटल 52 है, तो ये आ गया 8/52। अब 8/52, तो 4 से 4 2 जा 8 एंड 4 13 जा 52, तो 2/13 इसकी प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स between 1 to 100 which is divisible by 1 and itself only, 1 and itself only is, देखिए तो क्या बोला, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, मतलब ये प्राइम नंबर है, क्या है ये प्राइम नंबर है। ओके, तो देखिए 1 to 100 है ना, बिटवीन बोला है, 1 to 100 मतलब 1 भी इंक्लूड नहीं है उसमें और 100 भी इंक्लूड नहीं है, मतलब 2 से लेकर 99 तक। तो सबसे पहले तो देख लें कि टोटल नंबर्स यहाँ कितने होते हैं, तो उसके लिए वही मैंने बताया कि पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए,
तो ये कितना हो गया आपका 97, और जो रिज़ल्ट आएगा उसमें +1 कर देना, तो ये हो गया 98। तो ये आपका टोटल आउटकम्स हो गए। ठीक, यहीं पे यदि मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, अब हमको देखना है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसके बीच में? 1 से 100 है ना, 1 और 100 के बीच में। ठीक, तो नंबर्स देख लें, काउंट कर लें, और मैं चाहूँगा कि ये नंबर्स आप माइंड में सेट कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एक भी नंबर छूट गया ना तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो देखें 2 3 5 7 देन 11 13 17 19 देन 23 24 25 26 27 29 आएगा, 31 32 33 34 35 36 37 आएगा, 39 नहीं हो सकता, 41 आएगा, 41 के बाद 43 आएगा, 45 नहीं है, 47 आएगा, 47 के बाद 49 नहीं हो सकता, 51 भी नहीं हो सकता, 53 आएगा, 53 देन 54 55 56 नहीं हो सकता, 57 59 नहीं, 57 भी नहीं हो सकता, 59 देन, क्योंकि ये आप माइंड में सेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के पूरे चांस हैं। 59 के बाद 61 62 63 हो सकता, 64 65 भी नहीं हो सकता, 67 होगा, और 67 68 69 70 71 73 75 77 भी नहीं हो सकता, 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 89 90 91 92 93 94 95 96 97। देखें कोई छूटा तो नहीं। 79 83 87 7 प्लस, हाँ 87 भी नहीं होगा बेटा। ओके ठीक, अब ठीक है, तो इसको काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये 25 इसके फेवरेबल हो जाएंगे। ठीक, और टोटल आपके पास 98 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/98, और ये ऑप्शन आपका सी है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर हैविंग 53 मंडे, है ना। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसको थोड़ा समझिए। हमारे पास लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर, तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और इसमें 365 डेज होते हैं। समझ में आया कि नहीं? और कंप्लीट 52 वीक दोनों में होंगे। यदि आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 364। तो इस कंडीशन में 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, और इस कंडीशन में 1 डे एक्स्ट्रा होता है। ठीक, अब इनकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं दोनों चीज़ों को बता रहा हूँ, फिर इसका आंसर बताऊँगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि 364th डे यदि आपका मंडे है, मान लीजिए कि कंप्लीट जो वीक हो रहा है वो मंडे को
एंड हो रहा है। तो नेक्स्ट 2 डेज़ की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ट्यूसडे, वेंसडे। यदि वो ट्यूसडे को एंड हो रहा है तो ऐसी अब पॉसिबिलिटी चेंज होती जाएगी, मतलब इसके एंड होने की पॉसिबिलिटी भी तो हमारे पास 7 होगी। तो अब 2 कंटिन्यूशन के डे क्या हो सकते हैं? यदि मंडे को एंड हुआ तो ट्यूसडे वेंसडे होगा, या ट्यूसडे को एंड हुआ तो वेंसडे थर्सडे होगा। इसी तरह से चलते जाएगा ये, ठीक। थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, ठीक, और मंडे ट्यूसडे। तो ऐसे जो है ये 7 जो है टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। आउटकम्स ये 7 हो गए। इस कंडीशन में जाते हैं तो 364th डे यदि मंडे है तो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा? संडे। संडे है तो मंडे, सॉरी, यदि मंडे है तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे है तो वेंसडे हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो इसमें भी टोटल आउटकम्स आपके पास 7 ही होंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसको देखेंगे, है कि नहीं। तो मान लीजिए जैसे लीप ईयर होता है ये, तो 53 उसमें 53 संडे की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या मंडे की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, लाइक दिस, है कि नहीं। तो मान लीजिए इसकी जगह पे लीप ईयर है, मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ ना, दिस इज़ द लीप ईयर। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे। तो देखिए इसमें फेवरेबल मंडे 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 इसमें है, तो 2 फेवरेबल हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। और यदि ये लीप ईयर है तो 53 मंडे है ना, 52 जो है कंप्लीट आपका वीक है, तो ऑब्वियसली 52 जो है मंडे तो होंगे ही होंगे, आया ना समझ में। अब जो 53rd मंडे है उसके लिए फेवरेबल कितने हैं हमारे पास? तो एक ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/7। प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे? 1/7, ठीक। तो ये जो है इसका फिलहाल इस 15 क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? बी होगा। अब इसी में और भी क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है। अब यहाँ तो 53 लिखा, सपोज करिए कि 52 मंडे, क्या लिखा होता? 52 मंडे, मतलब अब मंडे नहीं आना चाहिए, मंडे छोड़ के कोई भी डे हो सकता है। तो फेवरेबल यहाँ पे ये छूट जाएगा, तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6 फेवरेबल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 6/7। बात को समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन में, कि यदि क्वेश्चन में अभी तो बोला है इसने 53, 52 तो कम्प्लीटली है ही, वन डे जो एक्स्ट्रा है उसकी पॉसिबिलिटी बात कर रहा है। अब बोल दिया कि 52 मंडे होना चाहिए, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 1 डे है वो मंडे छोड़ के कोई भी हो सकता है, तो वो फेवरेबल हो जाएंगे। तो फेवरेबल क्या हो गया आपके पास? ट्यूसडे से लेके संडे तक। मंडे जो है आपका नहीं होगा फेवरेबल, तो इसका आ जाएगा 6/7। सेम थिंग फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब लीप ईयर वाले में इसमें भी बोलता है कि 52 मंडे। तो ये दोनों जो पॉसिबिलिटी हैं इसको हमको ओमिट करना पड़ेगा, ये फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल इसमें क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/7। समझ रहे हैं? 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा। शायद मैंने एक क्वेश्चन और लिया इस पे बेस्ड, तो उसको देखेंगे आगे। तो ठीक है, इसका ऑप्शन तो 1/7 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज़ 52 संडे। देखिए वही आ गया ना क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे। अभी लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आप देख रहे हैं कि 366 डेज होते हैं, तो कंप्लीट वीक तो आपके 52 होंगे, तो आपके पास एक्स्ट्रा डे 2 हो गया। उस एक्स्ट्रा डे की पॉसिबिलिटी मैंने अभी आपको इसके पहले डिस्कस किया था, ठीक। अब वो बोल रहा है कि 52 संडे होना चाहिए, मतलब जो रिमेनिंग नेक्स्ट 2 डेज़ हैं आपके पास उसमें संडे नहीं आना चाहिए। तो संडे किस किस में है यहाँ पे वो देख सकते हैं। एक तो इसमें है तो ये नहीं होना चाहिए, दूसरा इसमें है तो ये नहीं होना चाहिए। तो फेवरेबल क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 एंड ये लास्ट वाला 5। तो इस तरह से मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/7। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 17. Two different dice are tossed together. The probability that the product of the two numbers on the top of the dice is 6. अब टू डाइस एक साथ थ्रो कर रहे हैं. ओके, तो इसमें टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? तो एक मैंने टेबल प्रिपेयर करके रखी हुई है ना. ये टू डाइस के लिए दिस इज़ फॉर द फर्स्ट डाई एंड दिस वन फॉर द सेकंड डाई. तो ये जो पॉसिबिलिटी है आपकी ये 36 होगी. टोटल कितनी हो जाएगी? 36. ठीक, ये ध्यान रखिएगा. अब जो क्वेश्चन में बोला है उसको देखें. क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6. अब ये दोनों डाई के टॉप को शो कर रहा है, तो इनमें प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए. ठीक, तो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी 6 आने की वो देख लेते हैं. तो एक तो देखिए यहाँ पे केवल इसमें है 6 1 जा 6. उसके बाद यहाँ चलते हैं तो 2 3 जा 6, 2 हो गया आपके पास. फिर आगे कहीं नहीं है. फिर यहाँ आएंगे तो 3 2 जा 6, फिर कहीं नहीं है. इसमें भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा 6 1 जा 6. तो जो फेवरेबल है वो देखें तो टोटल तो आपके पास है 36 और प्रोडक्ट 3 आना चाहिए. तो 3 नहीं 6 आना चाहिए. तो 6 1 1 6, ये 2 हो गए. 2 3 3 2. ठीक, और भी पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? चेक कर लें और देखें क्या हो सकता है. वही 4 पॉसिबिलिटी होंगी और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ये आपके टोटल फेवरेबल हो गए कितने? 4. ठीक, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/36. ठीक है ना. 4 1 जा 4 9 जा, तो 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी होना चाहिए. तो ऑप्शन आपका सी होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. इफ टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द बोर्ड डाइस. देखिए फिर से वही टेबल है आपके पास. तो टोटल आउटकम्स तो 36 होंगे, है कि नहीं. टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास? टोटल 36 हो गया. अब दोनों में क्वेश्चन क्या बोला है? गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस. अब दोनों में इवन नंबर होना चाहिए. तो इस फर्स्ट में तो कोई भी नहीं है फेवरेबल. 1 2 3 यहाँ पे कहीं नहीं हो सकता. 4 5 6 इसमें नहीं हो सकता. 7 8 9 9 होना चाहिए फेवरेबल. एक बार फिर से चेक कर लें. ओके, 9 ही है. तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9/36. 9 1 जा एंड 9 4 जा, तो ये आ जाएगा 1/4 प्रोबेबिलिटी. तो देखें कौन सा ऑप्शन है इसका. तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. अ बैग कंटेन 3 रेड 5 वाइट एंड 7 ब्लैक. 3 कलर्स बॉल हैं. तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई पहले तो फाइंड आउट कर लें. 15 हो गई है ना. 5 + 3 8 + 7 15. What is the probability that a ball drawn from the bag at random will be neither red nor black? ना तो वो रेड होना चाहिए और ना ही ब्लैक होना चाहिए. मतलब फेवरेबल क्या हो गया? वाइट हो गया. तो यही उसका फेवरेबल हो जाएगा. तो 5/15 मीन्स 1/3. तो इसका ऑप्शन जो है बी होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 20. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 to 50 इनके बीच में. what is the probability that it is divisible by 4? ओके, तो देखिए इंटीजर चूजन बिटवीन 0 to 50 यानी 0 से 50 के बिटवीन लेना है. तो ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा? ये 49 तक. और ये 1 से स्टार्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ टोटल 49 होंगे. और मैंने इसके पहले जो प्रोसेस बताई थी उसको भी फॉलो करते हैं आप,
तो ये 48 आ गया और इसमें +1 करेंगे तो 49 ही आएगा। ठीक, अब 4 से डिविजिबल, तो 4 की टेबल रीड करते हैं। 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, हाँ बस इतना ही आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आपके फेवरेबल हो गए। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास फेवरेबल 12 अपॉन टोटल 49। इसमें कैंसिल कुछ होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा। तो डियर चिल्ड्रन फ्रेंड, आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। मैं एक और वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपलोड करूँगा, उसके बाद मैं चैप्टर 12 लूँगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और मैं चाहूँगा कि मतलब आप वीडियो देख रहे हैं और रियली आपको मेरे वीडियो यूज़फुल लग रहे हैं, आपके प्रिपरेशन टर्म 1 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल लग रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने आपको इसके पहले भी कुछ वीडियोस में बोला है, आपका सब्सक्रिप्शन मेरी एनर्जी है, ठीक है ना। और सब्सक्रिप्शन मिलेंगे तो ज़रूर मैं और मेहनत करूँगा, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि नहीं। तो ओके, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मेरे चैनल का नाम मैंने रखा है मैथ्स विथ गुरु ठाकरे, तो आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिलेगा और आपको थ्योरीज रिलेटेड वीडियोस में मिलेंगे उसमें। तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो ज़रूर आप चैनल पेज पे जाइए, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। तो ओके, ऑल द बेस्ट।